वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम महज पीडिया के करंट अफेयर एडिशन से आज हम ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं एवं कैसे वाइट फंगस ब्लैक फंगस से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा है, कुछ समय पहले सुना है न्यूज़ में कि भारत सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। क्यों घोषित किया, उसके प्रमुख कारण क्या है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम ब्लैक और सफेद फंगस के बारे में चर्चा करेंगे, महामारी अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे एवं आउटब्रेक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक में क्या अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंत में हम निष्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, गवर्नमेंट ने क्यों इसको महामारी घोषित किया है, इन सभी कारणों के बारे में हम चर्चा करें। पहला है, जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 की दूसरी लहर से बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है, बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है। इवन हम और आप सोच नहीं सकते हैं कितने लोगों के फैमिली तक उजड़ गई हैं, कितने लोग अनाथ हो चुके हैं और आज हम सभी दुखी और ऐसे माहौल में डरे हुए, सहमे हुए घरों के अंदर बंद हैं। ऐसी परिस्थिति में केवल और केवल चिकित्सक, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ नर्सेज, कंपाउंडर ही हैं जो देवता के रूप में आज इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। उनके सामने ये चुनौती खत्म ही नहीं हुई थी, अचानक से घातक ब्लैक फंगस और सफेद फंगस आ गए। घातक ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस के अब तक 5500 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 126 की मौत हो चुकी है। कोरोना की तरह ब्लैक फंगस ने भी सबसे ज्यादा अटैक महाराष्ट्र पर ही किया है। हालांकि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश समेत ऐसे बहुत से राज्य हैं, ऐसे कई राज्य हैं जहां पे ये संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। यह रोग ज्यादातर कोविड-19 के मरीज या फिर उनके जो ठीक हो चुके मरीज हैं उन पे ज्यादा देखा जा रहा है। इवन ऐसे कई राज्य हैं जो सफेद फंगस नामक संक्रमण से भी प्रभावित हुए हैं। जैसे बिहार के पटना में सफेद फंगस से कई संक्रमित मामले मिले हैं। इवन कई मामलों में तो लोगों की मृत्यु हो गई है। इवन डॉक्टर्स का कहना है, रिसर्चर्स का कहना, ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है सफेद फंगस। चलिए, ब्लैक फंगस के बारे में पढ़ते हैं। पहला है, इस फंगस का नाम म्यूकर माइकोसिस है, जो कि गंभीर फंगल संक्रमण है जो कि मुकमिकेटस नामक फफूंद के कारण होता है। यह फेफड़ों और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसमें मृत्यु दर उच्च है। यह संक्रमण उन लोगों में देखा जा रहा है जो कोविड-19 से पीड़ित हैं, रिकवर हो चुके हैं। सफेद फंगस के बारे में पढ़ते हैं। यह संक्रमण कम प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण हो सकता है, यानी जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम है या किसी रोग के कारण से, जैसे किसी को कैंसर हो गया है या किडनी में कोई पुराना रोग है, एड्स के मामले हैं या ऐसे कई रोग है जिससे इम्यूनिटी कम होती है, उसकी वजह से ये संक्रमण ज्यादा फैलता है और ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। खासकर महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोविड के सिम्टम दिखाई देते हैं लेकिन टेस्ट में निगेटिव आता है। इसकी पहचान केवल सीटी स्कैन और एक्सरे के द्वारा ही की जाती है। यह फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है, जिनमें से नाखून हो गए, त्वचा हो गए, पेट हो गए, किडनी हो गए, मस्तिष्क हो गए, प्राइवेट पार्ट हो गए, मुंह शामिल है। यह खासकर कोविड-19 के रोगियों को प्रभावित कर रहा है जो ऑक्सीजन के सपोर्ट में हैं। फंगस क्या है? फंगस एक यूकेरियोटिक जीव का एक साम्राज्य है जो हेटेरोट्रॉप होते हैं, यानी जो भोजन नहीं बना सकते हैं। ये सेक्सुअली असेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। फंगस एकल कोशिका, बहुकोशिकीय हो सकते हैं, जबकि अन्य दोनों के बीच वैकल्पिक भी हो सकते हैं। इनकी कोशिका भित्त काइटिन की बनी होती है, जबकि पौधों की कोशिका भित्त सेलुलोज की होती है। इनमें एक लाइकेन होता है। लाइकेन एक कवक और एक कोशिकीय शैवाल और यह साइनोबैक्टीरिया की एक या अधिक प्रजातियों के बीच सहजीवन का काम करता है। यानी जो फंगस है, ब्लैक फंगस है, व्हाइट फंगस है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अगर लोगों की इम्यूनिटी कम है, और अगर इम्यूनिटी कम होती है तो उस शरीर में बहुत तेजी से फैलता है, शरीर में बहुत तेजी से संक्रमण फैलाता है, जिसकी वजह से लोगों की बहुत जल्दी ही डेथ हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए महामारी अधिनियम लेकर के आए और ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस की जांच के लिए केंद्रीय महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत बीमारी को सूचित किया है। इस
कदम से राज्यों के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP के तहत संदिग्ध और पुष्ट दोनों मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य हो गया है। यानी अगर कोई संदिग्ध है, लग रहा है कि ये ब्लैक फंगस या सफेद फंगस का सिम्टम्स हैं या हो चुका है, उनको रिपोर्ट करना अनिवार्य हो गया है। इवन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, अब यूपी ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया जाएगा। अब चलिए समझते हैं आउटब्रेक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक में अंतर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, एपिडेमिक निर्धारित समय में किसी विशेष क्षेत्र, समुदाय में फैलने वाला आउटब्रेक है। वहीं जब एपिडेमिक बड़े क्षेत्र में फैलता है या विश्वव्यापी हो जाता है, उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना वायरस संक्रमण जब वुहान तक सीमित था तो आउटब्रेक था, लेकिन जब चीन में फैलने पर एक एपिडेमिक बन गया और दुनिया भर में फैलने के बाद एक पेंडेमिक बन गया। अब आज का जो हमने डिस्कशन किया है, आज के इस सेशन में हमने जो बहुत सी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा की है, व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस के बारे में, तो निष्कर्ष ये है कि हम किस तरीके से हम इन संक्रमण से बच सकते हैं। इसके लिए अगर बचना है तो सबसे पहले उपचार की आवश्यकता है। उपचार के लिए हॉस्पिटल चाहिए, ENT विशेषज्ञ चाहिए, नेत्र सर्जन चाहिए और सामान्य सर्जन चाहिए, न्यूरो सर्जन चाहिए, एंटी फंगल मेडिसिन चाहिए एवं डेंटल सर्जन चाहिए, जिससे संक्रमण को सही समय में रोका जा सके। इसी बात को लेकर के IMA ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके आग्रह किया है कि एंटी फंगल इंजेक्शन के निर्माण की फैक्ट्रियों को फार्मा इंडस्ट्री की अनुमति दें। साथ ही ऑक्सीजन थेरेपी के लिए, ह्यूमिडिफायर के लिए स्वच्छ एवं स्टेराइल पानी का उपयोग किया जाए। जो हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, लोगों को जहाँ पे ऑक्सीजन में रखा जा रहा है, वहाँ पे स्वच्छ स्टेराइल पानी का उपयोग किया जाए। अगर ये स्वच्छ स्टेराइल पानी का उपयोग नहीं होता है तो फंगस के बढ़ने के या फंगस से संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ तक एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड के इस्तेमाल से बचना चाहिए। यानी जो एंटी फंगल इंजेक्शंस है, एंटीबायोटिक्स है और स्टेरॉइड का जो इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर्स, कि कम से कम हॉस्पिटल में अगर उपयोग हो तो हम इन फंगस के संक्रमण से बच सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को आज के इस सेशन में ब्लैक फंगस एंड व्हाइट फंगस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। एंड आप नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ जुड़े रहिए। आप डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, UPSC और स्टेट PCR